प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप की बैठक को अभी 3 दिन भी नहीं हुए हैं कि अमेरिका की तरफ से अब बांग्लादेश को लगा है बड़ा झटका। जी हां, पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा के 38 घंटों के भीतर ही अमेरिका ने बांग्लादेश को दे दिया है बड़ा झटका। एलन मस्क के नेतृत्व वाले दक्षता विभाग ने यानी कि DOJ ने बांग्लादेश के 29 मिलियन की परियोजनाओं को बंद करने का किया है फैसला। जी हाँ, ये बड़ा झटका बांग्लादेश को है। जिस तरीके से बांग्लादेश में लगातार माइनॉरिटीज के हक को छीना जा रहा है और वहां पर हिंसा जो है वो पिछले 5-6 महीनों से हो रही है। और अजी इन्हीं तमाम चीजों को ध्यान और मद्देनजर रखते हुए अमेरिका की सरकार ने ये फैसला लिया है कि बांग्लादेश को 29 मिलियन डॉलर की धनराशि जो मिलने वाली थी अब उस पर राजनीतिक परिदृश्य से जो है वो उस पर रोक लगा दी गई है। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि ये फैसला जो है वो एलन मस्क के विभाग के द्वारा लिया गया है। जो एलन मस्क का विभाग है जो फंडिंग देख रहा है और इसी विभाग ने जो है दक्षता विभाग ने बांग्लादेश को ये बड़ा झटका दिया है। सोशल मीडिया वेबसाइट पर इस पूरे मामले की जानकारी भी दी गई है और बताया गया है कि बांग्लादेश को जो 29 मिलियन डॉलर की फंडिंग रोकी गई है इसके पीछे जो है वो ये कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी अमेरिका गए थे। डोनाल्ड ट्रंप से कई मुद्दों को लेकर चर्चा हुई थी जिसके बाद कई अहम फैसले जो हैं वो अमेरिका की गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं। ट्रंप ने बांग्लादेश में अमेरिकी सरकार के शामिल होने से इनकार किया था और उन्होंने ये भी कहा था कि बांग्लादेश के मुद्दे को वो पीएम के लिए छोड़ रहे हैं। और इसी के साथ आपके लिए बता दें कि बांग्लादेश के मुद्दे पर पहले से ही ज्यादा अमेरिका एक्टिव नहीं दिखाई दिया है और अब जो आर्थिक मदद की जा रही थी उस पर भी रोक लगा दी गई है अमेरिका के द्वारा। अमेरिका राजनीतिक परिदृश्यों को मजबूत करने के तहत बांग्लादेश में राजनीतिक दलों में क्षमता का निर्माण, पार्टियों के बीच संबंध को मजबूत करने और हिंसा को कम करने की फंडिंग करता है। और इस कार्यक्रम में विश्वविद्यालय के छात्रों और राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं को भी शामिल किया जाता है। कुल मिलाकर इनका राजनीतिक कौशल विकास जो है वो किया जाता था अभी तक अमेरिका के द्वारा और अब इस फंडिंग पर रोक लगा दी गई है। और इसी बयान को लेकर जो है वो अब लगातार चर्चा हो रही है। देखिए, एक तरफ तो बांग्लादेश के लिए बड़ा झटका लगा है और वहीं दूसरी तरफ आपके लिए बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बैठक को लेकर जो अनर्गल बातें छापी गई थी बांग्लादेशी समाचार और मीडिया के द्वारा, अब बांग्लादेश के एक समाचार पत्र को भी मांगनी पड़ी है माफी। जी हाँ, और आपके लिए बता दें कि ये माफी मांगने वाला समाचार पत्र है द डेली स्टार और इसी ने जो है वो एक रिपोर्ट प्रकाशित की जिस पर उन्होंने लिखा था कि ट्रंप ने बांग्लादेश का मुद्दा जो है वो प्रधानमंत्री के हाथ में छोड़ दिया, यानी कि मोदी के हाथ में छोड़ दिया है। और डेली स्टार की इस पोस्ट का बांग्लादेश में जो है वो काफी ज्यादा बवाल होने लगा और आखिरकार अखबार को माफी भी मांगनी पड़ी है। लोगों का कहना है कि द डेली स्टार ने ट्रंप के बयान को भ्रामक तरीके से पेश किया क्योंकि ट्रंप ने बांग्लादेश पर जो सवाल ट्रंप से पूछा गया था और मोदी के हवाले और उन्होंने जो यानी कि ट्रंप ने जो है वो मोदी का हवाला देते हुए कहा था, मोदी का हवाला दिया था ना कि बांग्लादेश को। और वहीं कई विश्लेषकों ने भी सवाल पूछा कि ट्रंप का जवाब समझ में नहीं आया, जैसा कि किस चीज को। और आपके लिए बता दें कि एक तरफ अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उन्होंने कहा है, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का बयान था कि वो पीएम मोदी पर छोड़ते हैं, पर इसी बात को जो है वो वहां के प्रधानमंत्री पर चलाकर जो है वो न्यूज़पेपर ने चलाया जिससे हिंसा जो है वो कई और भी ज्यादा बांग्लादेश में बढ़ी और अब इसी समाचार पत्र को माफी मांगनी पड़ी है। आपके लिए यहाँ पर यह भी जानकारी दे दें कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने बांग्लादेश को अपनी बात तो लेकर अपनी बात आगे रखी। उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है वो इस पूरे मुद्दे पर ज्यादा नहीं सोचता क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मुद्दे पर काफी सालों से काम कर रहे हैं और मैं ये तमाम चीजें पीएम नरेंद्र मोदी के ऊपर छोड़ता हूं। इसी के साथ आपके लिए ये भी बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा बांग्लादेश को लेकर एक भी टिप्पणी
जो है वो नहीं की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री यानी कि जो भारत के प्रधानमंत्री हैं वो मेनली अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से जो है वो भारत के तमाम विषयों को लेकर मिले थे, जिसमें कई डील्स भी शामिल थी, जिस पर दोनों देशों की तरफ से सहमति और हस्ताक्षर भी इसी मीटिंग के दौरान हुए हैं। पर देखिए यहाँ पर जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप की सरकार के द्वारा अब बांग्लादेश को बड़ा झटका लगा है, जिस तरीके से आर्थिक जो मदद की जा रही थी उस पर रोक लगा दी गई है अमेरिका के द्वारा। इसी पर अगर हम बांग्लादेश की स्थिति की बात करें तो जब से शेख हसीना, जो कि यहाँ की पहली मुख्यमंत्री थी, महिला मुख्यमंत्री थी, उनके पद छोड़ने के बाद लगातार जो है वो बांग्लादेश के हालात जो हैं वो बिगड़ते जा रहे हैं। लगातार बांग्लादेश में हिंसाएं हो रही हैं और वहाँ की माइनॉरिटीज के हकों को छीना जा रहा है, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा जा रहा है और जबरन जो है वो उनके घर खाली कराए जा रहे हैं। और इसी तरीके की तमाम वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर भी आपको दिखाई दे रही हैं, जिसको लेकर भारत की जनता में जो है वो काफी ज्यादा रोष है। और बांग्लादेश की स्थिति को सामान्य रखने की बात जो है वो कई बार भारत की सरकार के द्वारा और विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा भी बातें रखी गई हैं। और अब इसी पूरे मामले पर बांग्लादेश के मुद्दे को लेकर जो है वो वीना सिकरी का बयान सामने आया है, जो कि पूर्व हाई कमिश्नर रह चुकी हैं इंडिया और बांग्लादेश की। और उन्होंने कहा है कि आज बांग्लादेश में लोकतंत्र पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और यहाँ पर तत्काल प्रभाव से चुनाव कराने की जरूरत है। सुनिए आप वीना सिकरी का ये बयान। बिल्कुल, मैंने कहा है कि हम बांग्लादेश के साथ दोस्ती चाहते हैं, वहाँ पे शांति चाहते हैं, वहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं और वहाँ पे उनकी आर्थिक स्थिति बड़े अच्छी हो, वो हम चाहते हैं। और बांग्लादेश और भारत के बीच बहुत अच्छे रिश्ते पहले रहे हैं और आगे भी रहेंगे। लेकिन ये जो आजकल वहाँ पे चल रहा है कि ये इनकी अनकॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट है, जमात इस्लामी की सरकार है और वो सब चीजों को डिसाइड कर रहे हैं, ये तो बिल्कुल भारत के इंटरेस्ट के खिलाफ है। और वो तो बिल्कुल चाहते नहीं है कि भारत और उनमें दोस्ती बने रहे। और वो आर्थिक स्थिति भी नहीं देख रहे हैं लोगों की, इतनी खराब होती जा रही है। तो हमारा कहना ये है कि वहाँ पे इलेक्शंस होने चाहिए जल्द से जल्द, फ्री फेयर इंक्लूसिव। अवामी लीग के सारे लोगों को जेल से छोड़ दिया जाए, वो इलेक्शन में हिस्से ले और इलेक्शन में जो भी सरकार आएगी वो हमके साथ डेमोक्रेसी की बेसिस पे आएगी, तो हम उनके साथ अच्छी रिलेशनशिप रखेंगे। हमने देखा है कि 15 साल से जब शेख हसीना की सरकार थी तो आर्थिक स्थिति कितनी अच्छी थी, उनके लिए अच्छी थी, हमारे लिए अच्छी थी, म्यूचुअल बेनिफिट पे सब कुछ हो रहा था, कनेक्टिविटी चल रही थी, सब कुछ चल रहा था। और पूरे विश्व में ये कहा जा रहा था कि कितना मॉडल रिलेशन है, गोल्डन पीरियड, सोनार अध्याय कहते थे उसको। और एक बात है, शुभेंदु अधिकारी जी ने जो बात कहा, जो लोग उधर से इधर आ रहा है उन लोग को रहना देना चाहिए, जेल में नहीं भरना चाहिए। हमने बिल्कुल वो जो जैसे तो है कि पहले भी जब आए थे तो भारत ने हमेशा उनकी मदद की है और अब भी जो है अगर वो सरकार के पास जाएं तो जरूर उनको मदद मिलेगी। तो देखिए बांग्लादेश में हालात जो हैं वो काफी ज्यादा बद से बदतर होते जा रहे हैं, जिन पर लगातार कंट्रोल करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और वहीं दूसरी तरफ वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं, जो कि कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं, उसके बावजूद यानी कि जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद यूनुस, वो लगातार जो है वो बांग्लादेश को संभालने में पूरी तरीके से विफल नजर आ रहे हैं। और शायद इन्हीं विफलताओं को देखते हुए अमेरिका ने ये बड़ा कदम उठाया है, जिस तरीके से आर्थिक चोट बांग्लादेश को दी है। खैर अब आपको क्या लगता है कि इस आर्थिक चोट से क्या कुछ बांग्लादेश में बदलेगा? क्या वहां की राजनीतिक पार्टियां तमाम चीजों को भूलकर बांग्लादेश के विकास के बारे में सोचेंगी या फिर ये हिंसा आने वाले दिनों में और बढ़ेगी? आपकी जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।